अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और ये क्या, तुम्हारे फेस पे वो कहाँ है? क्या ना अर्जी? स्माइल। रिश्ता लेकर जाना है ना? स्माइल। हद बेशर्म औरत इतने दिनों से अपनी बेटी के ससुराल में बैठी, शर्म नहीं आता? आपको शर्म आती है? अब पलक के ससुर जी आप बताइए, मैं अपनी बेटी को कहाँ ढूंढने जाऊंगी? हाँ, एक मिनट कहीं पे भी ढूंढो यार, मेरे सर पे क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारी जिम्मेदारी आप बताइए। ये कोई तरीका नहीं। ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस अब मैंने बनाया। अरे वाह बेटा, तुम भी घर के काम सीख गई, बहुत अच्छा। शाबाश। लीजिए। ठूसो मुफ्त का। तुम ठूस लो। मुफ्त का नहीं ठूस रही। अरे ठीक है, बच्ची ने कुछ बनाया है उसका, बोलो बोलो, बहुत अच्छा। दादू, इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है आपकी। अरे इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। बताओ। मैं रूम में जाके आराम से पीती हूँ। आराम से पियो, एक ग्लास और चाहिए तो वो भी लाके दूंगी। तुमसे नहीं पूछूंगी, ले लूंगी। मुझसे क्या पूछोगी, मुफ्त का खाने वाले लोग। दादी पूनम, ये जा क्यों नहीं रही है यार? शांत। पिंकू मलिश्का आ गए, देखती हूँ। दादी मैं जाकर देखती हूँ। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। आई, नमस्ते। नमस्ते दादू। बैठे ना प्लीज। तुम सब लोग यहाँ अचानक से क्यों आए? और उस दिन तूने समर को क्यों भेजा था मेरे कॉलेज? तुझे पता है उसने क्या किया है वहाँ पर? जूही, मैंने समर भैया को नहीं भेजा, उन्होंने मेरे फोन से तुझे मैसेज किया था। पर ये सब क्या है? जूही, जरा ठंडा वंडा लेकर के आओ, हैं? बहनों वाली बातें बाद में कर लेना। जी। ये कोई का परिवार आज यहाँ क्यों धमका है? कहीं रूही ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है? लेकिन अगर ऐसा होता तो ये मिठाइयाँ लेकर क्यों आते? बात क्या है? रतन जी, सोनी जी, आप लोग अचानक यहाँ, सब ठीक है ना? जी हाँ, सब ठीक है, आप घबराइए मत। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे अचानक आ गए हैं ना, अगर पहले बता दिया होता तो हम थोड़ी तैयारी कर लेते। नरेश जी, तैयारी करने के आपको बहुत मौके मिलेंगे। जी जी, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? पूनम जी, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को हम लोग बेहतर जरूर बना सकते हैं। पूनम जी, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि आज हम लोग यहाँ अपने समर के लिए आपकी जूही का हाथ मांगने आए हैं। सोनी जी, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। मतलब आपके समर के साथ मेरी जूही का रिश्ता लेकर आई है आप? आपको तो मुंह मीठा कराना पड़ेगा। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे आ करिए। खुश हूँ। और हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। जूही, अरे बैठना। तू कहाँ जा रही है बेटा? उसकी शादी की बात हो रही है, तो होने वाले सास ससुर के सामने ऐसे खड़ी थोड़ी ना रहेगी बेशर्मों की तरह। शर्मा के बाद तू भी मुंह मीठा। अब तुम दोनों बहनें रहोगी एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर, जैसे यहाँ प्यार से रहती थी।
वहां भी प्यार से रहना दोनों। इन दोनों बहनों का मेरे घर की बहू बनना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, और अब वही सपना हकीकत बन रहा है। वैसे सोनी जी बुरा मत मानिएगा, एक सवाल पूछूंगी, आप लोग अचानक ऐसे रिश्ता लेकर क्यों आ गए? कोई बात है क्या? हाँ, वो दादी, उस दिन समर भैया और जूही के साथ जो भी हुआ, उसके बाद अड़ोस पड़ोस में ये बात बहुत ज्यादा फैल गई है। इसलिए मम्मी जी नहीं चाहती कि समर भैया और जूही की बदनामी हो, इसलिए हम ये रिश्ता लेकर आए। अरे वाह, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था, फिर ये तो एकदम निशाने पर लग गया। वैसे सोनी जी, सच कहूं तो बदनामी हमारी बहुत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे हमारा तो घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना सब बंद हो गया था, लोगों की ताने सुन रहे थे हम। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप लोगों की रजामंदी हो इसमें है, इस शादी में देर नहीं होनी चाहिए, बस छठ मंगनी और पट ब्याह हो जाए। पूनम जी, वो तो पंडित जी बताएंगे ना। माना कि हम मजबूरी में शादी कर रहे हैं, लेकिन बिना पंडित जी से कुंडली मिलवाए, बिना तारीख निकलवाए हम ये शादी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। मिलवाओ कुंडली, वो तो हर हाल में मैं मिलवा दूंगी। नरेश जी, पूनम जी, अभी हम चलते हैं और पंडित जी से बात करके आपको बताते हैं। नमस्ते। दादी, मैं जूही से मिल के आती हूँ। अरे तुम कहाँ जाओगे जूही से मिलने? बेटा तुम जाकर अपना ससुराल संभालो, यहाँ सब मैं देख लूंगी। मैं बात कर लूंगी जूही से, और मुझे पूरा यकीन है उसकी हाँ ही होगी। खाटू श्याम जी महाराज, आपके दर्शन करके आके मुझे एक दिन भी नहीं हुआ, और आपने ये रिश्ता पक्का कर दिया। थैंक यू, आपने तो मेरी एक दिन में सुन ली। ये लोग अचानक से रिश्ता लेकर कैसे आ गए? क्या प्रतीक के पापा, आप भी ना कैसी बातें करते हैं आप। जरा सोचिए, जो हादसा हुआ है ना, उसकी वजह से जब उनके लड़के की इतनी बदनामी हुई है, तो फिर हमारी जूही की भला कितनी बदनामी हुई होगी। लोग समाज में जब ऐसी बातें फैल जाती है ना प्रतीक के पापा, तो लड़की को ब्याहना मुश्किल हो जाता है। अच्छा खासा अच्छे घर का संस्कारी लड़का बैठे बिठाए उसका रिश्ता सामने से चल कर आ रहा है, तो क्यों रोक रहे हैं आप? होने दीजिए ना शादी। वो तो सही है पूनम, लेकिन एक ही घर में दोनों बहनों को बहाना सही नहीं होता है। आप उन्हें मना कर दीजिए रिश्ते के लिए। ऐसे कैसे प्रतीक के पापा, अब जानते हैं ना, आपकी पोतियों के अंदर आपकी लाडली बहू रुचिता के संस्कार है, और इतने अच्छे संस्कार उसने उन्हें दिए हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर वो कहा भी तो करती थी कि ये दोनों बहनें दो जिस्म एक जान है। अब जब ये दोनों लड़कियां एक ही घर में जाएंगी, तो फिर उस घर को स्वर्ग ही बनाएंगे। ठीक है पूनम, अगर आपको लगता है कि दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रह लेंगी, तो हाँ कर दीजिए रिश्ते के लिए। जूही अपने कमरे में क्या कर रही है? अरे नहीं प्रतीक के पापा, आप छोड़िए ना, मैं जाकर देखती हूँ। हो सकता है कोई सामान गिर गया हो। है मिठाई लेकर जाती हूँ उसके लिए। हे भगवान, ये सब क्या कर रही है जूही? जूही, इतनी अच्छी खबर मिली है और तूने कमरे का क्या हाल बना के रखा है? जूही सुन मेरी बात, अभी तो बड़ी हो गई है बेटा, ससुराल जाने का वक्त आ गया, अब तो सुधर जा। मेरी बात सुन, ये ले ससुराल की मिठाई खा। दादी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ, आप मेरे कहने पर रिश्ता पक्का करके आए। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आई लव यू।
थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, थैंक यू। जूही ने क्या कहा इस रिश्ते के लिए? कुछ बोला उसने? वेट वेट लेट मी गेस। पक्का शर्मा गई होगी। भाभी आप जानती नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। समर भैया, आपकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे जिससे मम्मी जी को या इस परिवार वालों को तकलीफ पहुंचे। मैं वादा करता हूँ भाभी कि मैं कभी कुछ ऐसा वैसा कभी नहीं करूंगा। बस जूही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मुझे ना ही समर की जिंदगी का हिस्सा बनना है और ना ही रूही के ससुराल का। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।